तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो बाइडेन से जुड़ी सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब सिचुएशन रूम में दाखिल हो गए हैं। बाइडेन की हालात पर पैनी नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इस वक्त मौजूद हैं और पूरे हालात को वो मॉनिटर कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है, इजरायली पीएम बेनेट के साथ दरअसल उनकी एक मुलाकात होने वाली थी, लेकिन वो मुलाकात टल गई है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है और मैं सहायक साहब आपके पास सीधा आना चाहती हूं। अगर सिचुएशन रूम में जो बाइडेन दाखिल कर गए हैं तो इसका मतलब क्या सिर्फ मॉनिटर, या आगे इस पर कुछ रिएक्शन अमेरिका की तरफ से देखने को मिल सकता है? मेरा यह मानना है कि जिस तरह से अमेरिकी नागरिकों की जान गई है बम धमाके में, जो बाइडेन को कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके देश में इतनी थूथू होगी, उनकी पार्टी की थूथू होगी, उनकी थूथू होगी। ऑलरेडी हो रही थी, उनकी लोकप्रियता कम हो गई थी। एक अमेरिकी नागरिक कहीं भी मारा जाता है आतंकवादी ब्लास्ट से या गोलीबारी से, तो अमेरिका उसका बदला लेता है। अमेरिका छोड़ नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है। वो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। ठीक है, जेके त्रिपाठी सर, आप इससे डिफर करते हैं? आपको लगता है अभी अमेरिका के लिए इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो है कि एक तो अपने नागरिकों को पहले निकालना है, इस सिचुएशन में अमेरिका कोई कदम उठाए आईसिस के खिलाफ, तालिबान जबकि वहां पर मैं थोड़ा डिफर करता हूं, क्योंकि अभी अमेरिका की भी सबसे बड़ी रणनीति यह है, सबसे बड़ी प्रथम प्राथमिकता यह है कि वो अपने लोगों को निकाले और अपने समर्थकों को निकाले, ताकि और लोगों के मरने का खतरा ना हो। और उसके अलग इसके अलावा अमेरिका ऐसा करता है कि वो हमला करता है, तो हमला करने का मतलब फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसमें अमेरिकन को मरने का भी खतरा होगा। सिर्फ हवाई हमले से अमेरिकन का काम नहीं चलेगा। और अमेरिका का इतिहास रहा है कि जहां जहां अमेरिका ने हाथ अपना डाला है, वहां वहां हाथ जला के निकला, चाहे वियतनाम हो, चाहे सीरिया हो, चाहे यमन हो, हर जगह। अभी के हालात में विशंबर सर, आपका टेक क्या लगता है आपको? अमेरिका अब आगे सिचुएशन रूम में, अगर जो बाइडेन गए हैं, उनकी एक मुलाकात भी थी इजरायली पीएम के साथ, लेकिन वो भी टाल दी गई। अब आगे इस क्या कदम देखने को मिल सकता है हमें अमेरिका की तरफ से? इस वक्त महत्वपूर्ण क्या है, क्या जरूरत है? देखिए, अमेरिका के लिए सबसे जरूरी इस टाइम पे है अपने नागरिकों को निकालना। जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, वो एयरपोर्ट पे ऑलरेडी कंसंट्रेटेड हैं। तो फर्स्ट तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो इस टाइम पे होगी, कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इस रिंग से, तो ये रिंग तो नहीं तोड़ के आ सकते। जहां तक ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद के रिंग्स हैं, आखिर सिक्योरिटी रिंग्स हैं, आउटर पेरिफेरी है, तो पहले तो उसका जायजा लेंगे ना। और एयरपोर्ट को सेफ करने के लिए कितना और आगे जा सकते हैं, और या एरियल सर्वेलेंस, एरियल इंटेलिजेंस, यूएवीज वगैरह, व्हाट ऑल, तालिबान से किस किस पे वो समझौता करके, ताकि एक पैरीमीटर सेफ करें और अपने नागरिकों को निकालें। इस टाइम पे ये मानना कि अमेरिका और इसमें इन्वॉल्व होएगा, मैं सोचता हूं अमेरिका ने कंटिजेंसीज प्लानिंग की होंगी ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो चीज प्लान नहीं थी वो सिर्फ ये था कि एकदम से क्रम्बल कर जाना, कंप्लीट जो फोर्सेस थी उनका क्रम्बल कर जाना, ओवरनाइट काबुल कैप्चर हो जाना, ये शायद उनकी प्लानिंग में नहीं था, उनके सोच में नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे भी भूल हुई है। लेकिन मेरा मानना यह था कि पहले से ही कि जब क्रम्बल करता है, पूरा अफगानिस्तान ऐसे ही क्रम्बल करता है। जब हेरात से अगर आप चले गए, तो उसके बाद समझो सब मज़र शरीफ से जब आपने कैप्चर कर लिया, उसके बाद काबुल कभी भी रेजिस्टेंस नहीं देता है। तो इस टाइम पे उनका होगा एयरपोर्ट को कंप्लीट सिक्योरिटी देना, ताकि किसी किस्म के एरियल और क्लोजर थ्रेट आके और क्लोजर डिस्ट्रक्शन ना करे। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपने जरूर उठाया है। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ है, उनका आगे रुक करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेना पड़ रहा है, लेकिन इस ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे कि आगे की जो सिक्योरिटी है, एक लेयर की सुरक्षा मानिए, ये जो एबी गेट है जहां पर धमाका हुआ, उसके बाद क्या हम ये मान सकते हैं एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है? जब तालिबान कह रहा हमारा हाथ नहीं, आईसिस फिर भी आकर वहां धमाका कर जाता है, तो ये सवाल होगा। एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।